जो है इस समय बीजेपी ऑफिस के अंदर जो है वो जा रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना है, फिक्स्ड मैच में मानता हूँ। स्पीकर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज के इस छोटी सी असेंबली में कोई अधिकार नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। गरीब मुस्लिम बच्चे के हाथ में पत्थर थमा के माहौल बनाना चाहते हैं, जो अब होगा नहीं। ट्रेजरी बेंचेस के लोग धमका रहे हैं स्पीकर को, हम हाउस नहीं चलने देंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं कि सख्ती से इस आतंकवाद को कुचला जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे साथ हैं सुनील शर्मा, और जैसे एडजर्न हो गया है हाउस, उसके ऊपर बात करते हैं। शर्मा साहब, हाउस एडजर्न हो गया वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक फिक्स्ड मैच में मानता हूँ। स्पीकर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज के बीच में इन्होंने पहले ही तय किया था कि कश्मीर में हमने धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना है, क्योंकि कश्मीर में इनको लोग सवाल पूछ रहे हैं सिलेंडर पे, बिजली पे, राशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, पेंशन पे, इन चीज़ों पे सवाल पूछ रहे हैं। तो ध्यान भटकाना है, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना है, इसलिए इस बिल पे शोर उठा के ये मीडिया को प्ले कर रहे थे, मीडिया गैलरी को प्ले कर रहे थे, और इसके अतिरिक्त इनका कोई लक्ष्य नहीं है। जहाँ पे संसद में इस पे बहस हुई, वहाँ पे इनके 3 सांसद थे, कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। तो चुप रहना भी तो हामी भरना है ना। अब यहाँ पे क्या औचित्य है? जो बिल संसद में पास हुआ, राष्ट्रपति महोदया ने जिसको अप्रूव किया, इस वक्त सब जुडिस भी है, इस छोटी सी असेंबली में कोई अधिकार नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोबारा से कश्मीर में गरीब मुस्लिम बच्चे के हाथ में पत्थर थमा के ये उसी प्रकार का एक माहौल बनाना चाहते हैं, जो अब होगा नहीं। बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हाउस नहीं चलने देंगे, इंपॉर्टेंट बिल्स है, रेजोल्यूशन है, आपको क्या लगता है बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा उससे? और रूलिंग कोalition खुद कर रही है ऐसा प्रोटेस्ट। मुझे लगता है ये पहली बार किसी प्रोसीडिंग में हमने देखा है कि ट्रेजरी बेंचेस के लोग धमका रहे हैं स्पीकर को, हम हाउस नहीं चलने देंगे। और बड़ा तज्जुब हो रहा है ये कि यही हाउस नहीं चलने दे रहे हैं, और किस बात पर, जिस बात का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस असेंबली में। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, इनकी बॉडी लैंग्वेज कोई चिंता नहीं दर्शाती है। अच्छी तरीके से चाय और टोस्ट खा रहे हैं, बैठे हैं आराम से, हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। अंदर जाके दोबारा से कश्मीर में एक फोटो भेजना चाहते हैं कि हमने धार्मिक भावनाओं के लिए यहाँ पे शोर किया, और उन भावनाओं को उत्तेजित करके ये उपयोग करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना। बीजेपी हाय हाय के नारे भी लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंदर आज, उससे क्या फर्क पड़ता है? लगाने दीजिए, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू में है, आपके घर में दोपहर को मीटिंग होने जा रही है, ऑफिशियल रेजिडेंस पे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या क्या मुख्य बिंदु है उसके? नहीं यार, ये तो मेरा सौभाग्य है। एक शिष्टाचार बैठक है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मीटिंग नहीं। सिक्योरिटी मीटिंग तो राजभवन में हो सकती है, या आज जिस प्रकार से कठुआ में गए हमारे उधर कोई शीर्ष नेतृत्व के साथ एक छोटी बैठक हो सकती है, जिसमें पार्टी गतिविधियों की चर्चा होगी, और एक शिष्टाचार बैठक है। रात को भी गृह मंत्री ने विधायकों के साथ बैठक की, आप भी उसमें शामिल थे, शीर्ष नेतृत्व भी था। क्या खास निर्देश दिए गए जम्मू कश्मीर बीजेपी को, किन बिंदुओं पे चर्चा हुई? जिस प्रकार से पिछले 1 साल से सुरक्षा को लेकर परिस्थितियां इस पहाड़ी क्षेत्र और इस सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं, और उस गंभीरता को लेके आज वहाँ पे दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन एक और उन्होंने इस बार जानकारी के लिए, फीडबैक के लिए विधायकों की बैठक रखी। तमाम विधायकों ने ग्राउंड की फीडबैक दी, चाहे जो यहाँ पे ड्रग्स माफिया चल रहा है, यहाँ पे आतंकवाद की घटनाएं घटी है। और आदरणीय गृह मंत्री जी तो उनकी एक मिसाल है सिक्योरिटी को लेके, चाहे नक्सल को दीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट को देखे, चाहे कश्मीर को देखे, बड़े सीरियस हैं, बड़े गंभीर है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सख्ती से इस आतंकवाद को कुचला जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। तो नई स्ट्रेटजी सिक्योरिटी को लेकर केंद्र सरकार की रहने वाली है, आपको लगता है आने वाले दिनों में? डेफिनेटली, बट इसे मीडिया में डिस्कस करना कोई अच्छा नहीं होता। धन्यवाद। ये थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल मात्र कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाने के लिए ऐसा कर रही है, और वहीं दूसरी ओर साफ तौर पे इनका कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल तो पास हो चुका है और वही बिल रहेगा, उसके ऊपर कोई भी चर्चा असेंबली में नहीं होगी। जबकि अमित शाह के दौरे को लेकर स्पेशली इन्होंने कहा कि सुरक्षा के हालातों को देखते हुए अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा हो रहा है, और आने वाले दिनों में सुरक्षा को लेकर कुछ खास तब्दीलियां भी हो सकती हैं। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज जम्मू।